अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आप कल की अगर हम क्लोजिंग देखें तो एक बुलिश कैंडल के साथ और बुलिश नोट पे हुई है। अच्छी क्लोजिंग हुई है और अगर वॉल्यूम भी देखें तो इसके साथ इंक्रीज हुए हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। अभी तक कोई डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस अभी नज़र आ नहीं रहा है एज सच। अगर हम देखें RSI देखें तो अब ये RSI जो है वो ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस इसलिए रहना चाहिए कि एक तो RSI हमारा हायर साइड पे जा रहा है, दूसरा ये देखें कि ये 200 MA, ठीक है ना। अभी भी हमारा जो मार्केट जो थी अब तक, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये अगर ये ब्रेक कर जाता है 200 MA, जो जिसके जरिए हम ट्रेंड डिफाइन करते हैं, तो कि मार्केट का ट्रेंड क्या, तो उसमें मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अनलेस और अनटिल मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करती है, ये अगर हमारा लेवल बन रहा है 43,000 के अराउंड, 43,100 समझ लें, तो इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो समझ लें मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर अप ट्रेंड में जो है स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर हम, मैं आपको इसलिए मैंने ये रखा हुआ कि अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है ये 1 नवंबर 2021। फिर यहाँ पे ये आप देखिएगा फर्क क्या है। आप यहाँ देखें, यहाँ इसको निगेट करता है या डोजीज इसको निगेट करते हैं, साइडवेज हो जाती है मार्केट। ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ। अब लोग जो है, इसको हम ट्रैप भी कहते हैं ना, कि ये ट्रैप करते हैं। बेरिश ट्रैप होता है, बुलिश ट्रैप होता है। तो ये बुलिश ट्रैप पे देखें, यहाँ पे सारे डोजीज बनना शुरू हो गए और मार्केट अपसाइड, आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ अपसाइड परफॉर्म कर रही है, तो ये डोजीज बन रहे हैं। और इसके बाद जो है मार्केट जो है वापस डाउन ट्रेंड में एंटर हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर भी देखें, ब्रेक हुआ, लेकिन दूसरी ये वापस बेरिश कैंडल के साथ क्लोज हुई। फिर अगेन एक और ब्रेकआउट मिला। देखिए, मैं जिस तरह मैंने आपको कहता हूँ ना टेक्निकल में जो है इंडिकेशन कंफर्मेशन, देखिए कंफर्मेशन हो गया कि ये फेक ब्रेकआउट था। इसको निगेट किया, अगली बेरिश कैंडल ने मार्केट फिर नीचे आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यह तो बुलिश कैंडल तो नहीं थी, एक तरह से पिन बार था। और फिर अगेन ये डोजीज बनना शुरू हो गए, मार्केट फिर अगेन डाउन साइड पे आ गई इसको ब्रीच करके। तो अभी भी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो ब्रेकआउट ही नहीं मिला, ठीक है ना। और यहाँ तो बेरिश डाइवर्जेंस भी आ गया था, तो जिसका मैंने पहले से ही बता दिया था, इंडिकेशन करती थी कि मार्केट नीचे आने वाली है, और लाइटर नोट पे लिखा था बेयर डांस। फिर इसके बाद मार्केट नीचे आई। मतलब ये काफी ट्राई कर चुका है इंडेक्स जो है, इसको ब्रेक करने के लिए और उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए। अभी फिर देखें, यहाँ बेरिश सॉरी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, और कल जो हाई तकरीबन 42,959, तो यहाँ पर इसने हाई किया था अपना, और थोड़ी सी वहां पे रिजेक्शन भी हमको प्रॉफिट टेकिंग नजर है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है ये ब्रेकआउट था। तो अभी इसने फिर ट्राई की है। तो अगर हमेशा याद रखिएगा, ब्रेकआउट मिल जाए इसके बाद जो है उसकी कंफर्मेशन जरूर, अगर डोजीज बनना शुरू हो जाए तो थोड़ा साइड, डोजीज मींस साइडवेज, ठीक है। साइडवेज का मतलब है साइड लाइन, तो थोड़ा साइड लाइन हो जाए, देखें मार्केट का कोई इसके आगे फिर एक बुलिश कैंडल बनती है तो आप बेशक अगली डिप पे आप एंट्री ले लें, लेकिन वेट करें बेरिश कैंडल का। देखें ब्रेकआउट का के बाद अगेन जैसे कोई बेरिश कैंडल तो नहीं फॉर्म हो रही, अगर बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही तो फिर आप साइड लाइन हो जाए, फिर देखें मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है आगे। तो इसी तरह से आप स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करें। अच्छा, पहले तो इंडिकेशन हमने ये कर लिया कि ट्रेंड अभी तक डिफाइंड हो गया है कि अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और अब हमारा RSI जो है वो ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम अभी ये क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं जो हम ट्रेंड लाइन कर रहे हैं। अच्छा, हमारे एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, और उनमें मतलब मुझे लग रहा है कि सीखने की काफ़ी वो भी है, दुस्तुजू और प्याज भी है। अच्छी बात है, थर्स्ट है लर्निंग की। और वो बाकायदा कमेंट बहुत करते रहते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते भी रहते हैं कि इसके बारे में बता दें, इसके बारे में बता दें। और उनकी जो है कमेंट जो होते हैं, और एक तरह जिस तरह से कहते हैं, जो तनकीद होती है बड़ा इसलाई होती है, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई भाई, अगर कोई मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझ पे तनकीद भी कर सकते हैं, तनकीद बराए इसलाह हो। तो वो सोहेल भाई वो कह रहे थे कि आप शुरू से बताएं, तो
सोहेल भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी वीडियो, मेरे ख्याल से कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, वरना तो मेरी 10-15 मिनट की वीडियो होती है, तो आप पूरी वीडियो देख लिया करें, क्योंकि उस वीडियो में बीच में कभी मैं आप देख लें, मैं बताया भी है, मैंने पिविट का फॉर्मूला भी बताया है और कैंडल के बारे में बताया है, जिसे कहते हैं ना फ्रॉम द स्क्रैच। पूरी कैंडल की बॉडी मैंने बताई है कि जो कैसी होती है, विक का मतलब, अपर विक का मतलब क्या होता है, लोअर, ये सब मैं ड्यूरिंग द टेक्निकल एनालिसिस में ये मैं बता चुका हूँ। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़ाहिर से ज़्यादा जॉब भी करता हूँ, जब भी तो ये सब फ्री में तो सब अब इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो वो भी है, घर भी देखना होता है। तो इंशाल्लाह देखें, पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं एक अलग से एक चैनल बना लूँगा इसके लिए, जो लेमैन, जो मैंने कुछ आपको कमेंट में भी कहा था, जो लेमैन है उनके लिए इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, बहरहाल अब हम आ जाते हैं टेक्निकल की तरफ दोबारा। अभी हम ये शॉर्ट इसमें ले लेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मार्केट रिस्पेक्टिवली जा रही है इस लाइन के। अभी हम एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन अभी जो चल रही है, ये इसके रिस्पेक्टिवली परफॉर्म कर रही है। ये अभी तक ये लाइन ब्रेक नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह मार्केट अप, इसको हम देखें, कंसीडर कर सकते हैं बुलिश लेग, ठीक है ना, बुलिश लेग इन द सेंस कि देखें ये इसी लाइन के थ्रू मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, और इसी के ऊपर जाके ये परफॉर्म करना शुरू कर देती है, सस्टेन करती है बुलिश कैंडल के साथ, और फिर ये वापस रिट्रेस करती हुई ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक बुलिश लेग कंसीडर किया जा सकता है कि यहाँ से पहला जो है बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है अपवर्ड की तरफ, अनलेस और अनटिल ये ब्रेक नहीं होता है। जब तक अगर ये ब्रेक होता है किसी बेरिश कैंडल के साथ, तो फिर अगेन हम सीपीआर की मदद से देखेंगे। सीपीआर जो है इस वक्त हमारा अपर बैंड जो है वो 42,600 के अराउंड है, यहाँ पे एक सपोर्ट एक नज़र आ रही है, और इसके बाद जो है 42,300 या 400 समझ लें, 386 है, और 42,138 है, तो आप 42,100 समझ लें राउंड फिगर में। तो 42,100 के नीचे अगर परफॉर्म करती है तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट फिर कहाँ आके सपोर्ट लेती है, वो भी हम आगे देख लेंगे एक और ट्रेंड लाइन बना के। चले हम बना ही लेते हैं एक और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे, एक जिस तरह ये इसके अपवर्ड मूवमेंट थी, और ये देखें इसका ये एक अपर बैंड भी है सीपीआर का, और ये प्राइस सेक्शन भी, जिस तरह आपको पता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी ये एक अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि इसको ब्रेक किया है, पहले ये रेजिस्टेंस था, तो अब इसको ब्रेक किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर भी हम एक ये यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 2 3, ये यहाँ पे ये हम ये कैंडल ले लेते हैं, चलें, ठीक है, चलें इसको भी मिला लेते हैं, लेकिन ये अपवर्ड पे ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसको ब्रीच करता है इस लेवल को, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट आएगी वो हम देख लेते हैं कहाँ सपोर्ट आ रही है। ये सपोर्ट आ रही है हमारे पास 41,800 या 42,000 के अराउंड एक ये सपोर्ट आ रही है हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको भी और सेफ साइड ले लें, यहाँ पे इसको ले लें, तो ये तकरीबन वही तकरीबन 42,000 के अराउंड है, 41,800 42,000 इसी के अराउंड जो है एक ये सपोर्ट लेवल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड पे जिस तरह मैंने आपको बताया था 200 mm में ये जो टच किया है, एक ये लेवल है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये वाला ये इसको हम रेड लाइन कर देते हैं, ठीक है। और जहां से इसने रिजेक्शन ली थी पहले भी, ठीक है, ये एक जो है 2 दफा रिजेक्शन, ये हम ले लेते हैं ताकि सारी कैंडल हमारे पास आ जाए। ये वाला 43,690, मतलब समझे 44,000 के अराउंड जो है ये जो है यहाँ पर भी हमको एक रेजिस्टेंस या रिजेक्शन हम देख सकते हैं। तो ये फिर हमारे पास एक तरह से समझे हमारे पास ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी हमारे पास आ गई है।
ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। और बल्कि चले हम इसको ये भी ले लेते हैं, मैक्सिमम अपसाइड देख लेते हैं। यहाँ पे ये वापस हो सकता है, यहाँ पे हमको ये हमने समझे प्राइस सेक्शन के हिसाब से जहाँ पे रिजेक्शन की थी उसी को हमने ये वहां तक बढ़ा दिया 43,800। यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये लेंगे हम यहाँ से जो लोअर साइड जो था इसका 39,500 से, ठीक है, इसका हम मैक्सिमम लेके, अभी तो हमने इनिशियल सपोर्ट ले लिया है 41,800, मैक्सिमम सपोर्ट हम सिर्फ, चले इसको भी ले लेते हैं, ये विग भी ले लेते हैं हम, ये जो विग बनी थी ये भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 और 3 टचेज हो गए, तो इसके हिसाब से भी हम सपोर्ट लेवल ले लेते हैं। सपोर्ट लेवल हमारा नेक्स्ट होगा ये, एक तो ये ट्रेंड लाइन हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला सपोर्ट लेवल आ रहा है 41,200 के करीब, समझ लें 41,191 बन रहा है। यहाँ पर भी हम एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे इधर, ठीक है, और इसको हम ये ग्रीन कलर कर देंगे डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ग्रीन जो है सपोर्ट है। तो हमारे पास देखिए अब एक एरिया ऑफ वैल्यू भी आ गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि हमको लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, वैल्यू आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर हम देखें, चलें यहाँ पर भी हम एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ पे ये वाली। अच्छा, जब हम ट्रेंड लाइन प्रैक्टिस करें, जितनी आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे आपको हर लेवल सपोर्ट्स के और रेजिस्टेंस के आपको लेवल आपको डिफाइन होते रहेंगे कि यहाँ ये देखें ये एक और आ गया। अब देखें हमने सीपीआर और इनकी कोऑर्डिनेशन देखें आपस में कितना ज़बरदस्त है। अगर ये एक ही हमारे पास आ रही थी तो ये आ गया, अब ये लाइन हमने बनाई तो तकरीबन इसी के पास जो है ये मिडिल बैंड आ रहा है 42,300 42,400, इसी का राउंड जो है मिडिल सपोर्ट है। तो फिर अब इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास ये ऑलरेडी सीपीआर के थ्रू हमारे पास ये लेवल्स आए हुए हैं। हम वो लेवल ले रहे हैं जो सीपीआर से आउट होंगे, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड। तो उसमें हमको ये जो है ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, एरिया ऑफ वैल्यू, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब हमने यहाँ पे अभी देख लिए कि अब आगे हम क्या देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि अपसाइड पे रिजेक्शन और रेजिस्टेंस अच्छी खासी आ सकती है, क्योंकि RSI मैं आपको दोबारा दिखा दूं, RSI इस वक्त जो है 65 के अराउंड है। तो यहाँ से कोई अगर रैली बनती है तो उसमें ज़रा एकदम से एग्रेसिव ना हो, किसी भी स्टॉक में रैशनली बाय करें। बहुत अच्छा स्टॉक लगता है तो आप थोड़ा सा बाय कर लें अपर साइड पे, अगर रैली बन रही है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हायर साइड पे भी जो है ब्रेकआउट हो जाता है और वो RSI 70 80 पे साइडवेज हो जाता है और स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा होता है, तो वो बाय कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। कोई अच्छा स्टॉक, अच्छे वॉल्यूम हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो, अच्छा डिविडेंड किसी ने अनाउंस किया हो, तो वो आप ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी आप प्लान कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आप जो है थोड़ा वेट करें डाउन साइड का। और वैसे भी आज जुम्मा है, लास्ट जुम्मे को भी मैंने बताया था कि आज जुम्मे का दिन है, तो उसमें आपको पता है 2 दिन छुट्टी होती है, तो स्पेशली डे ट्रेडर होते हैं ना, तो वो ज़रा कॉशियस रह के काम करते हैं, वो सेल ही करके जाते हैं, तो वो उसमें थोड़ा प्रेशर आ सकता है शुरू में या आखिर में, कभी भी ऐसा इनका प्रेशर होता है। क्योंकि आज वो कॉन्ट्रैक्ट का जो है थोड़ा बहुत सेटलमेंट, आज तो वैसे तो नहीं है, चेंज तो नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेटलमेंट होती है, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि चलो जो प्रॉफिट हो हम यहाँ पे हम गेन कर लें। तो जो फ्यूचर वाले भी हैं वो भी देख रहे होते हैं कि भाई हम बेच लेंगे, हमको मिल रहा है जुम्मे वाले दिन। और डे ट्रेडर तो स्पेशली रोज की तरह जुम्मे के दिन ज़्यादा स्पेशली, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होती है, तो वो अपने पास कोई माल रखना नहीं चाहते। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।